हाँ भाई, लेसन नंबर सेकंड देखो। सेट सेट लेसन नंबर सेकंड जो है वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट। चैप्टर नंबर सेकंड, चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। पढ़ाते समय किससे पूछ लूंगा कि जस्ट पहले क्या पढ़ा है, और वो आना चाहिए, नहीं आएंगे तो उसकी छुट्टी है आज। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एसिड बेस और सॉल्ट के नॉर्मल बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एसिड की। तो जब हम एसिड पढ़ रहे हैं या फिर बेस पढ़ रहे हैं, नॉर्मल छोटी क्लासों में हमने ये पढ़ा है कि एसिड क्या होता है, जो वाटर में डाइल्यूट होकर H+ आयन देता है वो होता है एसिड, और जो वाटर में डाइल्यूट होकर OH- आयन देता है उसे क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ये नॉर्मल हमको पता है। तो अब अपन एसिड और बेस की जब बात कर रहे हैं तो मेन चीज हमको ये पता होनी चाहिए कि भैया एसिड और जो बेस है उसका पता कैसे किया जाता है। वो किससे किया जाता है, इंडिकेटर्स से। किससे किया जाता है, इंडिकेटर्स। तो मेन सबसे पहला जो क्वेश्चन निकल के आता है अपना इंडिकेटर्स से आता है। तो इंडिकेटर्स को अपन को पढ़ना जरूरी है। पहले तो ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या होता है। तो इंडिकेटर क्या होता है, जिससे हमें इंडिकेट होता है, क्या इंडिकेट होता है कि वो एसिड है या बेस, उसे हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर। मेनली जो इंडिकेटर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, उसमें सबसे पहला है नेचुरल इंडिकेटर। कौन सा है, नेचुरल इंडिकेटर। और नेचुरल इंडिकेटर में हम 2 या 3 इंडिकेटर्स पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला अपने पास है लिटमस। कौन सा है, लिटमस। लिटमस अगर तुमसे से पूछ लिया जाए कि लिटमस जो है वो कौन से प्लांट से मिलता है, तो हम क्या बोलेंगे, लाइकेन। कौन से प्लांट से, लाइकेन। और ये पूछा जाए कि लाइकेन जो है वो कौन से ग्रुप का है, तो हम बोलेंगे थैलोफाइटा ग्रुप का है। कौन से ग्रुप का है, थैलोफाइटा ग्रुप। और इसमें हमको याद क्या रखना है, इसमें याद रखना है एक ही नाम, एक ही ट्रिक याद रखनी है, BAR, बार। बार का मतलब, ए का मतलब क्या, एसिड। और एसिड जो होता है वो ब्लू कलर को किस में चेंज कर देता है, रेड में। तो ये तो है एसिड। और अगर बेस की बात कर दे तो इसको उल्टा कर दो कि जो रेड को किस में चेंज कर देता है, ब्लू में, वो कौन होता है, बेस। तो ये तो हमने किसको पढ़ लिया, लिटमस। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट आता है कई बार, वो आता है अपना टर्मरिक। टर्मरिक का मतलब हल्दी। तो टर्मरिक जो है वो 2 बात करेगा, या तो एसिड की बात करेगा या किसकी बात करेगा, बेस। एसिड में वो कौन सा कलर देगी, कौन सा देगी, येलो। और जैसे ही अपन उसको साबुन से धोएंगे, साबुन क्या है, बेस, जैसे ही बेस से रिएक्ट करेगी वो कलर कैसा दे देगी, रेड। कैसा दे देगी, रेड। मेनली ये 2 इंडिकेटर याद रखने हैं बस, और कोई सी फालतू याद नहीं रखने, केवल नाम नाम याद रख लेना। एक तो अपने पास था कौन सा था, जेंथियम, है ना, ये वाली चीजें याद रख लेना बस। ये तो हो गया, आ गया अपना नेचुरल इंडिकेटर। उसके बाद में कौन सा है, सिंथेटिक इंडिकेटर। इसमें 2 इंडिकेटर याद रखने हैं। कौन कौन से बताओ, मैथिल ऑरेंज। कौन सा, मैथिल ऑरेंज। और एक कौन सा, फिनोफ्थलीन। नाम से याद रखो, मैथिल ऑरेंज। नाम शुरू में क्या आ रहा है, मेथी। मेथी कैसी होती है, कड़वी। कलर कैसा होता है, पीला। तो भैया कड़वे का मतलब बेस। बेस में वो कौन सा कलर देता है, येलो। और उसका नेचुरल कलर कौन सा होता है, क्योंकि पीछे लिखा हुआ है ऑरेंज, तो अगले ने बोल दिया भैया हम तो ऑरेंज दे देंगे। फिर उसके बाद में बचा कौन सा, एसिड। तो एसिड में कौन सा कलर देता है, मैथिल ऑरेंज। कौन सा देता है, रेड, येलो। फिर कौन सा है अपने पास, फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन याद रखना, एक तो नेचुरल और एक मेरे पास कौन सा, एसिड। दोनों के अंदर कैसा देगा, कलरलेस। कौन सा देगा, कलरलेस। इधर भी कलरलेस। ठीक है।
और इधर बेस में भैया कौन सा देगा, लड़कियों का फेवरेट पिंक का। फिर उसके बाद अपने पास तीसरा इंडिकेटर कौन सा होता है, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। कौन सा होता है, क्या होता है भैया ऑल फैक्टरी इंडिकेटर, जिनकी स्मेल से हमें पता लग जाए कि वो एसिड है या बेस, उसे क्या बोलते हैं हम, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स 3 याद रखने, नाम याद रखने, क्योंकि एग्जाम में एक बार नाम ही आया था, ऐसे आया था किन्हीं भी 2 ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स के नाम बताइए। तो 2 ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स के नाम कौन से हैं, एक तो मेरे पास ऑरेंज सॉरी कौन सा है, ओनियन है, क्लो है, और उसके बाद वनीला है। ये 3 है मेरे पास, इसमें से 3 में से कोई भी 2 नाम याद रख सकते हो, ओनियन, क्लो और वनीला। क्लो, क्लो जिसको अपन है लॉन्ग बोलते हैं ना, क्लो। हाँ भाई, उसके बाद मेरे पास टॉपिक आता है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। मेटल की रिएक्शन हमको किससे करानी है भाई, मेटल की रिएक्शन हमको किससे करानी है। देखो अगर किसी को आए नहीं ना वहां एग्जाम में, तो बस जो दे रखा है ना उसको ढंग से एक बार समझना। वो क्या बोल रहा है मेरे को, एसिड की रिएक्शन करवाना चाहता है, किससे करवाना चाहता है भाई, मेटल से। किससे करवाना चाहता है, मेटल से। तो ऐसे करके देख लो भाई, जैसे मेटल ले लो Zn, क्या ले लो Zn, प्लस एसिड ले लो कौन सा HCl, रिएक्शन करवा दो, क्या बन जाएगा ZnCl2, प्लस क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस। तो मैं ये कहूंगा कि जब एसिड की रिएक्शन मेटल से कराई जाती है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। क्या बनता है, सॉल्ट, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज। ये कौन सा टॉपिक है भाई, एसिड की रिएक्शन हम किससे करा रहे थे, मेटल से। तो क्या बन रहा था, सॉल्ट बन रहा था, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही थी। इसको अगर बैलेंस करना है तो Zn कितना है 1, Zn कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, क्लोरीन कितना है 2, तो कहाँ 2 लगा दो, ये लो, ये रिएक्शन हो गई। समझ में आया। दूसरी रिएक्शन मेरे को ऐसे बोल रहा है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, 2 बात कर रहा हूं मैं। दोनों की रिएक्शन अगर मैं किससे करा दूं, एसिड से। किससे करा दूं, एसिड से। तो क्या बनता है भाई, सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला, या तो मेटल कार्बोनेट की या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन अगर किससे करा दूं, एसिड से, तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। क्या बनता है, सॉल्ट, प्लस क्या निकलता है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मेन ये याद रखने हैं भाई। सॉल्ट तो देखो दोनों जगह बन रहा है, यहाँ पे भी सॉल्ट है, यहाँ पे भी सॉल्ट है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है और यहाँ पे क्या निकल रहा है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब भैया रिएक्शन भी करके देखें, ऐसे लिखने से क्या ही होगा अगला, क्योंकि पूछेगा। हाँ भाई, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसकी, मेटल कार्बोनेट की। मेटल मैंने ले लिया कौन सा, सोडियम। क्या ले लिया, तो क्या लिख दिया Na2CO3। बताओ क्या हो गया, मेटल कार्बोनेट हो गया, मेटल कार्बोनेट। प्लस रिएक्शन किससे कराऊंगा, एसिड से। एसिड कौन है, HCl। तो बताओ क्या बनेगा, सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट बनेगा, बताओ कौन सा सॉल्ट दिख रहा है, अरे देखो तो सही, Na ये रहा। देखो अगर ऐसे नहीं आ रहा ना तो ऐसे कर लो, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस कहाँ जाएगा, Cl के पास। तो बताओ क्या बनेगा, वेरी गुड, NaCl प्लस, मुझे पता है भाई हाइड्रो क्या बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। देखो इधर CO3 है, CO3 में से CO2 निकाल दो। क्या निकाल दो, CO2 प्लस एक O तो यहां से बच गया, यहां से 2 हाइड्रोजन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, H2, वाटर बन गया। अब बैलेंस करने की बारी आई, तो बैलेंस करने के लिए भैया यहाँ क्या लगा दो 2, यहाँ क्या लगा दो 2। अब एक बार चेक कर लो, Na कितना है 2, Na कितना है 2, कार्बन कितना है 1, कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है 2 और 1 3, हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2, क्लोरीन कितना है 2, क्लोरीन कितना है 2। बताओ बैलेंस हो गई क्या,
और मेन चीज क्या आ गई, सॉल्ट आई गया, कार्बन डाइऑक्साइड आई गई, वाटर आई गया। ये तो किसका करवा दिया अपन ने, मेटल कार्बोनेट का। अब किसका कराएंगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो देखो ध्यान से, अब मेरे को लेना है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल क्या है, NaH लगा दिया हाइड्रोजन का और कार्बोनेट लगा दिया CO3। बताओ कोई दिक्कत, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख दिया। अब अरे उतारो मत, समझो क्या लिखा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। रिएक्शन किससे कराऊं, एसिड, एसिड मतलब HCl। तो बताओ क्या बनेगा, वही NaCl प्लस CO2 प्लस H2। अब बैलेंस करने की शायद जरूरत ही नहीं है। Na कितना है 1, Na कितना है 1, H कितना है 1, H कितना है, सॉरी 1 और 1 2, H कितना है 2, C कितना है 1, C कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 3, ऑक्सीजन कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितना है 1 और 1 2, 2 हो गया। क्लोरीन कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखो सॉल्ट बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर बन रहा है। बताओ कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है, ये तो बात हो गई, यहां तक खत्म हो गई कि जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन अगर हम एसिड से कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। खड़ा हो रे, खड़ा हो, खड़ा हो। बता, एसिड की रिएक्शन जब मेटल से कराते हैं तो क्या बनता है। मेरी बात कान खोलकर सुन, क्या बोला मैंने कि जब एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं तो क्या होता है, सॉल्ट प्लस, ये वाटर है क्या, आंधा तो नहीं है ना तू, फिर कैसी बावड़ी बावड़ी बातें करता है? तो तेरे सामने लिखा हुआ है एसिड प्लस मेटल क्या बना है, सॉल्ट प्लस क्या बना, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो थोड़ा जो जो पढ़ाया जाए वो तो समझा कर। रोटी खाता है गोबर खा लेता है कभी कभी, तो फिर हाँ देखो भाई, यहां तक समझ में आ गया। अब मेन इनमें मेरे को क्या नजर आ रहा है भाई, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अगर मैं क्या करूं स्लेक लाइम, कौन सा स्लेक लाइम, CaOH का होल ट्वाइस, इससे रिएक्शन कराऊं किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। किसकी कराऊं, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो हमारे पास देखो रिएक्शन किसी दे, हाँ इसी की दे रखी है, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, देखो भाई इधर इधर कर रहा हूं, देखना क्या है मेरे पास, कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया भाई। यहाँ पे मैंने लिखा CaOH का होल ट्वाइस, इसकी रिएक्शन में किससे कराता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। तो मेरे पास क्या बनता है CaCO3। देखो CaCO2 ये रहा, A को यहां से निकाल दिया, तो यहां से क्या बचा O, यहां से क्या बचा H2, तो प्लस क्या लिख दूं H2O। बताओ क्या बना, CaCO3। क्या बना, CaCO3। बताओ किस किस का फॉर्मूला है ये, लाइमस्टोन, मार्बल, चौक, इन सब का फॉर्मूला क्या है CaCO3। समझ में आ गया। और याद हो तो एक ऐसा क्वेश्चन भी आया था कि ऐसा कौन सा मेटल है जिसकी रिएक्शन अगर मैं करा दूं तो वो पानी के अंदर सोलेबल हो जाता है, याद आया, कैल्शियम। कैल्शियम इतनी दिख रहा है इसके अंदर Ca। अब ये बना ना CaCO3, इसकी रिएक्शन जब कराएंगे तो क्या बनेगा CaHCO3 का होल ट्वाइस, जो कि वाटर में क्या होता है सोलेबल। इसके बाद एक और रिएक्शन दे रखी है, देखो लिखा हुआ है CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। क्या लिखा हुआ है CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो क्या बना CaHCO3 का होल ट्वाइस, ऐसा होगा, जो वाटर के अंदर क्या होता है सोलेबल। बस, और इतना लफड़ा नहीं करना, मैं तुमको क्लियर बताता हूं, सुनो ध्यान से। अगर तुमको केवल इतना बोला जाए कि मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से कराते हैं तो क्या होता है, तो भैया बस ये इतना ही, आगे नहीं जाना, आगे नहीं जाना। आगे जाने के लिए बोले तो आगे जाना है, नहीं तो ये रे खत्म यहीं पे कि भैया जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन अगर मैं एसिड से कराता हूं तो क्या बनता है
सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, काम खत्म। फिर आगे बोल दे कि भैया इसकी रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन अगर मैं स्लेक लाइम से कराता हूं तो क्या बनता है, ये बनता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट को बाद में रिएक्शन कराते हैं तो जो कैल्शियम कार्बोनेट था वो सोलेबल हो जाता है वाटर में, बस काम खत्म। ठीक है, इससे अगली रिएक्शन मेरे पास है भैया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सबको आनी चाहिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जो एक 8th के बच्चे को भी आराम से आ जाएगी। कैसे, इधर देखो सामने मिटान रहा हूं एक बार। हाँ भाई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, न्यूट्रलाइज करना। क्या करना, न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज का मतलब कि जब मैं एसिड की रिएक्शन बेस से कराता हूं, तो जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो एसिड बेस के जो भी प्रॉपर्टीज होती है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और बेस जो होता है वो एसिड की प्रॉपर्टीज को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक तरीका, अगर मान लो किसी को समझ में नहीं आए तो सिंपल तरीका क्या बोलेंगे कि जब एसिड की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, बेस से, तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखते हैं भैया कैसे। इधर देखो, मैंने क्या बोला, एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराता हूं, बेस के साथ कराता हूं, तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। और जब सॉल्ट प्लस वाटर बनता है तो इसको अब मैं रिएक्शन से भी देख लेता हूं भैया। जैसे HCl मेरे पास क्या है, एसिड, प्लस बेस क्या ले लूं, NaOH। तो देखो H क्या है, प्लस का, Cl क्या है, माइनस का, Na क्या है, प्लस का, OH क्या है, माइनस का। ये प्लस किसके पास जाएगा, माइनस के पास, और ये प्लस किसके पास आएगा, माइनस के पास। तो भैया क्या बनेगा, NaCl प्लस OH और H मिलके क्या बनेगा, H2O। तो बताओ रिएक्शन से भी पता लग रहा है, नहीं लग रहा, क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, साथ में क्या निकल गया, वाटर। आगे चलो, अब ये बोल रहा है कि रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड, कि अगर मैं मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन अगर एसिड से करा दूं तो क्या होगा भाई। देखो ध्यान से, और ये छोटे क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं। देखो कैसे, एक मिनट, ये क्या बोल रहा है, मेटेलिक ऑक्साइड, मैं लिख देता हूं एक बार, ये दोनों पढ़ना जरूरी है। हाँ भाई देखो इधर, मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन में किससे करा रहा हूं, एसिड। ये दोनों चीजें पकड़नी है बस अपन को। तो भैया यहां लिख देता हूं मैं मेटेलिक ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन किससे कराऊंगा, एसिड से। किससे कराऊंगा, अब करके देखते हैं भैया क्या बनेगा, क्योंकि अभी तक मान लो कुछ नहीं पता अपन को, अपन करके देखेंगे सारी चीजें। मेटेलिक ऑक्साइड मतलब मेटल के पीछे क्या लगाना है, ऑक्सीजन। क्या लगाना है, ऑक्सीजन। कैसे लगाएंगे, इधर देखो, मेटल मैंने ले लिया कौन सा, कॉपर, और O लगा दिया। बताओ मेटेलिक ऑक्साइड हो गया क्या, अरे हो गया क्या, Cu मेटल है, ऑक्सीजन लगा दिया, मेटेलिक ऑक्साइड हो गया क्या, हो गया। अब मेरे को क्या करना है, एसिड, एसिड क्या लगा दिया, HCl। अब एक बात बताना मेरे को, ये सॉल्ट कब बनेगा। देखो एसिड है, एसिड, एसिड सॉल्ट कब बनता है, कि जब वो किससे रिएक्ट करता है, बेस से। तो अगर ये सॉल्ट मिल गया ना यहाँ पे, तो इसका मतलब भैया ये मेटेलिक ऑक्साइड कौन होना चाहिए, बेस। और डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है कभी कभी कि मेटेलिक ऑक्साइड की जो नेचर होती है वो क्या होती है, तो मेटेलिक ऑक्साइड की नेचर कैसी होती है, बेसिक। अब हम ये पता करते हैं कि बेसिक क्यों होती है, कैसे होती है। इधर देखो, CuO है प्लस H2 है। अब रिएक्शन करके देखते हैं, देखिए क्या बनता है। तो देखो रिएक्शन करी तो बताओ क्या बनेगा, CuCl2। क्या बनेगा, CuCl2 प्लस यहाँ पे ये क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, तो क्या बना दूं, H2। बताओ क्या बन रहा है, सॉल्ट है ये, प्लस वाटर बन रहा है। और बताओ सॉल्ट और वाटर अभी अभी पढ़ के गए थे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में,
कि सॉल्ट और वाटर कब बनेगा, जब एसिड की रिएक्शन में किससे कराता हूं, बेस से। इसका मतलब भैया ये कौन है, बेस है ये। तो इसका मतलब मेटेलिक ऑक्साइड की नेचर कैसी होती है, बेसिक। कैसी होती है, बेसिक। अब हम पढ़ते हैं किसको, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। किसको पढ़ते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ये रहा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन में किससे कराऊंगा, एसिड से। करके देखते हैं। एक रिएक्शन उसने ले रखी है CaOH का होल ट्वाइस। क्या ले रखा है, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्या ले रखी है उसने, CO2। क्या ले रखा है, CO2। अब भैया रिएक्शन करके देखता हूं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन ये किसके साथ कर रहा है, बेस के साथ। इस बार किसके साथ कर रहा है, बेस के साथ। तो देखो, अब देखो इधर देखो, अरे लिखना बंद करो। बेस के साथ कर रहा है इस बार, क्योंकि पहले किसके साथ करी थी, एसिड के साथ। अब किसके साथ कर रहा है, बेस के साथ। इसका मतलब भैया ये क्या होना चाहिए, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है तो क्या होना चाहिए, एसिड होना चाहिए। और एसिड तब होगा जब इधर क्या बनेगा, सॉल्ट। क्या बनेगा, सॉल्ट। तो देखो रिएक्शन ये कौन है, बताना देखे। अरे है क्या, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है या बेस है, अरे गधों, OH नहीं दिख रहा क्या, OH जहां दिख जाए वो कौन है, बेस। तो ये कौन है इस बार, बेस है ये। और ये कौन है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, क्योंकि मैंने बताया था CSiOH ये सारे कौन है, नॉन मेटल होता है। तो C मतलब कार्बन। तो बताओ कार्बन क्या है, और पीछे ऑक्सीजन लगा दिया, तो ये कौन है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन में बेस से करा रहा हूं, तो अगर सॉल्ट बन गया तो समझ लेना ये क्या था, एसिड। क्या था, एसिड। तो भैया क्या बना, CaCO3 प्लस, अब बताओ Ca ये रहा, CO2 पूरा का पूरा ये रहा, इसमें से ऑक्सीजन चला गया, तो प्लस क्या बन गया भैया, H2O। तो बताना देखिए मेरे को कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन अगर मैं किसके साथ करा रहा हूं, बेस के साथ, तो मेरे पास क्या बन रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है। और सॉल्ट और वाटर कब बनता है, बेस के साथ, जब कौन होता है, एसिड। तो मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की नेचर कैसी है, एसिडिक नहीं, एसिडिक। एसिडिक हो गया। अब आगे चलते हैं, एक छोटा सा पॉइंट और दे रखा है मेरे को, दो पॉइंट दे रखे हैं। एक तो मेरे को ऐसे बोल रहा है भाई एसिड जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट कैसे होती है, क्यों होती है। इधर देखो, मैं पढ़ते हुए आया हूं, अगर इधर देखना, यहां बता रहा हूं, अगर कोई भी मेरे पास एसिड है, कोई भी क्या है, एसिड, और अगर वो एसिड मेरे को वाटर में डाइल्यूट करने के बाद या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के बाद अगर वो H+ आयन दे रहा है, क्या दे रहा है, और चाहे बेस हो, बेस भी ले लेता हूं NaOH, रिएक्शन कराई, ये दो भागों में टूट गया, Na अलग हो गया और OH अलग हो गया। अगर ये दोनों चीज मिल रही है, मतलब एसिड में तो क्या निकल रहा है, H+ आयन, और बेस में क्या निकल रहा है, OH- आयन, तो समझ लेना इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, फ्लो होगी। क्या होगी, फ्लो होगी। अब ऐसा एक क्वेश्चन ब्लू कलर के उसमें दे रखा है, वो क्वेश्चन मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं और उसका आंसर तुरंत बता रहा हूं। क्या है, देखो सुनो, अपना किया हुआ भी है वो क्वेश्चन। कौन सा है, ये रहा, हाँ ये रहा, वाई डू HCl, पहला ही क्वेश्चन है पेज नंबर 25 पर, वाई डू HCl एंड HNO3 etc show acidic character in aqueous solution while solution or compound like alcohol and glucose do not show acidic character। सामने देखो भाई,
ये क्वेश्चन है तुम्हारा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान सुनना। मैंने क्या बोला, मेरे पास क्या है, सबसे पहले दो चीज दे रखी है, एक तो दे रखा है मेरे को HCl और एक क्या दे रखा है HNO3। वो ऐसे बोल रहा है कि ये दोनों जो है HCl और HNO3 जो है वो क्या शो करते हैं, एसिडिक करेक्टर शो करते हैं। क्या करते हैं, एसिडिक करेक्टर। लेकिन ग्लूकोज और एल्कोहल, ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख रहा हूं C2H5OH, फोर्थ चैप्टर में है ये एल्कोहल, हाँ एल्कोहल का ही। फिर मेरे को किसका दे रखा है, ग्लूकोज C6H12O6। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराता हूं ना तो यहां से निकलता है H+ आयन। क्या निकलता है, जब इसमें कराता हूं तो यहां से निकलता है H+ आयन। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इधर से फिर NO3- निकलता है, एक प्लस निकल गया एक माइनस निकल गया, इधर भी एक प्लस निकल गया एक माइनस निकल गया, हो गया। लेकिन जब मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराता हूं तो यहां से तो भैया ना तो H+ आयन निकलता है ना OH- आयन निकलता है। और सेम यही बात यहां होती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है भाई किस में रिएक्शन कराता है, क्या रिएक्शन कराता है। तो ये H+ आयन शो नहीं करते, तो जब ये H+ आयन शो नहीं करेंगे तो बताओ इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी क्या, नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि ये दोनों जो है इसमें फ्री H+ आयन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसमें दोनों में इलेक्ट्रिसिटी शो करती है, जबकि ये दोनों जो है इसमें फ्री H+ आयन नहीं होते, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी शो नहीं करते। आगे देखो, हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पहले हो गई। हाँ भाई एक क्वेश्चन और दे रखा है जो भी इंपॉर्टेंट है, ब्लू कलर का जो क्वेश्चन मैंने अभी बोला ना, उसी का ही क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ढंग से देखो, यही बता रहा हूं तुरंत। क्या बोल रहा है, ये सीधा से बात बता रहा हूं, देखो क्या बोल रहा है। मान लो मार्केट से एसिड लेकर आए, क्या लेकर आए, एसिड। अब हमारी एक स्कूल है, उसके अंदर हम नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, 12th क्लास में 11th क्लास में। तो बाहर से जब हम एसिड लेकर आते हैं तो डायरेक्ट उसका कभी भी यूज नहीं करते, उसको क्या कर देते हैं, डाइल्यूट। वो जब नया नया आता है तो कंसंट्रेट होता है, उसमें पानी नहीं होता बिल्कुल, उसमें पानी मिलाया जाता है पहले फिर यूज किया जाता है। तो वो बोल रहा है कि भैया मेरे को एसिड के अंदर पानी नहीं डालना है, वाटर यूज नहीं करना है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, एसिड के अंदर वाटर नहीं डालना है, जबकि वाटर के अंदर एसिड डालना है। समझ में आ रहा है, वाटर जो है उस सॉरी एसिड जो है उसके अंदर क्या नहीं डालना है, वाटर नहीं डालना है, जबकि वाटर के अंदर क्या डालना है, एसिड। क्यों, क्योंकि क्या है भैया, अगर मैं पहले बात करते हैं एसिड की, एसिड क्या होता है भैया, कंसंट्रेट है, क्या है, कंसंट्रेट। तो जब कंसंट्रेट होगा और जैसे ही उसमें वाटर डालेंगे तो वाटर से वो रिएक्ट करेगा और बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस करेगा। क्या करेगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो वो क्या कर सकता है, वो ब्लास्ट हो सकता है, उसमें आग लग सकती है, फायर पकड़ सकता है वो। लेकिन जैसे ही मैंने क्या लिया, वाटर, और हमें पता है कि वाटर का जो पीएच है वो कितना होता है, 7। सिंपल वाटर बोल रहा हूं, टैप वाटर नहीं बोल रहा। कैसा होता है, 7, मतलब न्यूट्रल होता है वो। क्या होता है, न्यूट्रल। अब न्यूट्रल के अंदर इतनी सी चीज डाल दोगे अगर तुम एसिड, तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी हाइड्रोजन निकलेगी पर ज्यादा नहीं निकलेगी, तो वो क्या होगा, फायर नहीं पकड़ेगा, ना तो फायर पकड़ेगा और ना ही उसमें ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए हमेशा किसमें, वाटर के अंदर क्या मिलाना चाहिए, एसिड। एसिड के अंदर वाटर नहीं मिलाना चाहिए। समझ में आ गया, हाँ आगे चलो। फिर सबसे पहले मेरे पास आता है पीएच स्केल। क्या आता है, पीएच स्केल। सीधी बात बताता हूं तो ध्यान से सुनना, पीएच स्केल होता क्या है, देखो नाम से पता लग रहा है पीएच। क्या बोला मैंने, पीएच।
अब पीएच होता क्या है, मैंने बोला पी और एच। पी का मतलब होता है पावर, क्या बोला मैंने, पी का मतलब क्या होता है पावर, और एच का मतलब होता है एच प्लस आयन की पावर। तो हम क्या कहते हैं कि ऐसा स्केल जिससे हमें ये पता लग जाए कि हाइड्रोनियम आयन की जो पावर है वो कितनी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल। और पीएच स्केल जो है उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, सोरेनसन। किसने बताया था, सोरेनसन। इसमें दे रखा है नहीं दे रखा पता नहीं, लेकिन इतना सा पता होना चाहिए, पूछ लेगा कि पीएच स्केल जो है वो किसने दिया था, वो किसने दिया था, सोरेनसन ने। अरे इधर देखो अब ध्यान से, जो मैं समझा रहा हूं उसको समझो। पीएच स्केल होता है ये, इसके अंदर वैल्यू जो होती है 0 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है 14, और 20 के मिडल के अंदर कितना होता है 7। जो मैं सिखाना चाह रहा हूं वो सीखो, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। 7 है। अब सुनना, ये सेंटर में है, और 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल। 7 से जैसे जैसे मैं 0 की तरफ जाता हूं वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर जो होते हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं, मतलब H प्लस जो होता है वो बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे मैं 17 से 14 की तरफ जाऊंगा तो OH माइनस आयन बढ़ता जाता है, मतलब बेसिक बढ़ता जाता है। मान लो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मेरे पास A और B है। क्या है, A और B। मान लो मैं A जो है उसकी वैल्यू मेरे पास है 1.2 और इसकी है 2.2, तो बताओ ज्यादा एसिडिक कौन होगा, वेरी गुड। कोई गलती से ये मत बोल देना भाई ये ज्यादा लिखा हुआ है, वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा एसिडिक हो गया, नहीं। जैसे जैसे अपन इधर जाएंगे वैसे वैसे एसिडिक की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे मैं इधर आया तो मतलब कौन आएगा सबसे पास में 1.2, तो अपन क्या बोलेंगे, इसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा, मतलब ये ज्यादा एसिडिक है। और मान लो मैं ऐसे बोल दूं भाई यही A और B है, और इसके अंदर वैल्यू मान लो इसकी है 8 और इसकी है 10, तो बताओ किस कौन सा ज्यादा बेसिक है, 10 वाला। बस ये याद रखना थोड़ा सा। अब इसके अंदर बुक के अंदर जो मेन मेन मेरे को पीएच वैल्यूज दे रखी है उसको कान खोल के सुन लेना, कौन कौन सी याद रखनी है। सबसे पहले याद रखना है अपन को गैस्ट्रिक जूस, कौन सा याद रखना है, फिर मेरे को याद रखना है लाइम जूस, कौन सा याद रखना है, फिर मेरे को याद रखना है प्योर वाटर, कौन सा रखना है, प्योर वाटर। फिर मेरे को याद रखना है ब्लड, कौन सा याद रखना है, ब्लड। फिर मेरे को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया याद रखना है, कौन सा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फिर मेरे को याद रखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद मेरे को याद रखना है पीएच रेंज, बॉडी की पीएच रेंज याद रखनी है। बॉडी की पीएच रेंज 7 से लेकर 7.8 होती है, तो बॉडी की पीएच रेंज याद रखनी है मेरे को। फिर उसके मेरे को बाद क्या याद रखना है, फिर उसके बाद मेरे को एक याद रखनी है माउथ का पीएच, लोअर देन 5.5 माउथ का पीएच। फिर उसके बाद मेरे को याद रखना है एसिड रेन का पीएच, ठीक है, हाँ, एसिड रेन का पीएच याद रखना है। और इसके बाद अपन को क्या याद रखना है, पीएच वैल्यूज, बस इतनी याद रखनी है, ज्यादा पीएच वैल्यू याद नहीं रखनी है मेरे को, ठीक है। अब उसके बाद सुनो क्या याद रखना है, उसके बाद मेरे को आज की लास्ट जो बता रहा हूं वो चीज सुन लो। और इसके बाद एक क्वेश्चन और याद रखना है, सम नेचुरली ऑकर एसिड, कौन से नेचुरल सोर्स से कौन सा एसिड निकलता है वो याद रखना है। जैसे विनेगर से कौन सा निकलता है, ऑरेंज से कौन सा निकलता है, टमेटो, कर्ड, लेमन, आंट स्ट्रिंग। ये टेबल नंबर 2.3 जो है वो प्रॉपर याद होनी चाहिए तुमको, समझ में आ गया। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे और कल इस चैप्टर को क्या कर देंगे, खत्म, बंद कर दे।